नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नाहिद खान। आइए आप खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में नगर उदय अभियान की शुरुआत हुई। ये अभियान 3 चरणों में चलेगा। रविवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों में नगर उदय अभियान की शुरुआत हुई। विधानसभा क्षेत्रों के पार्षदों व विधायक के बीच नगर उदय अभियान को लेकर चर्चा की गई। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में विधायक महेंद्र हाडिया ने पार्षदों की बैठक ली व सभी को गरीब व मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की समस्याओं की जानकारी व उनका निराकरण करने के लिए विचार मंथन हुआ। प्रथम चरण 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होगा। द्वितीय चरण 3 जनवरी से 15 जनवरी तक और तृतीय चरण 20 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा। इसके अंदर उन गरीब बस्तियों में, मलिन बस्तियों में सरकार की योजनाओं की जानकारी देना और वहाँ हर प्रकार की सुविधा के बारे में जानकारी एकत्रित करके उनको सुविधा उपलब्ध कराने का काम इस नगर उदय अभियान के अंतर्गत होगा। मैं समझता हूँ कि इस व्यापक अभियान के अंदर जहाँ कहीं भी कोई कमी दिखेगी, हम नगर निगम के माध्यम से उन कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम लोगों को ये भी बताएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी नगर उदय अभियान 3 अलग अलग चरणों में चलेगा। 25 से 28 दिसंबर तक प्रथम चरण, 3 जनवरी से 15 जनवरी तक दूसरा चरण व 20 जनवरी से 5 फरवरी तक तीसरा चरण चलेगा। इस दौरान तीनों चरणों में गरीब व मलिन बस्तियों की समस्याओं का निराकरण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज, इंदौर। शनिवार की शाम एक युवक को गार्डन में लड़की के साथ टहलना महंगा पड़ गया। इस दौरान लड़की का भाई और उसकी मां मौके पर पहुंच गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मल्हारगंज थाना क्षेत्र के किला मैदान रोड स्थित झांसी की रानी प्रतिमा के गार्डन में एक युवक लड़की के साथ बैठा था। इसी दौरान लड़की की मां व भाई गार्डन में पहुंच गए। भाई ने आओ देखा न ताओ और युवक की जमकर पिटाई कर दी और मारते हुए उसे सड़क पर ले आए, जिससे पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। लोगों ने उसे छुड़ाने की भी कोशिश की, लेकिन वह युवक को मारता रहा। पूरे मामले में युवक का लड़की से प्रेम प्रसंग बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज, इंदौर। आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के एक फ्लैट से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। पकड़ी गई शराब की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। आबकारी विभाग ने बख्तावर रामनगर स्थित परिचारक नगर में बनी रेसिडेंशियल बिल्डिंग ग्रीनलैंड अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 102 से 5 लाख रुपए कीमत की विदेशी शराब जब्त की है। पकड़ी गई शराब विदेशों से मंगवाई जाती है, जिसे दिल्ली से डोर टू डोर सप्लाई करने के लिए इंदौर लाया गया था। एक्चुअली फॉरेन लिकर मिली है हमें। 5 लाख रुपए मात्रा की फॉरेन लिकर है, जो परिचारिका नगर है, ये बख्तावर रामनगर के पीछे है। इसमें ग्रीनलैंड अपार्टमेंट है, उसके एक ब्लॉक से मुझे मिला है और मुलजिम है योगेश। इसको हमने पकड़ा है और फर्दर इसकी कनेक्टिविटी क्या है उसके लिए टीम काम कर रही है। अभी जो जानकारी लग रही है उसमें ये है कि ये माल दिल्ली से आया है, बट हम लोग अभी पुख्ता जानकारी की ओर बढ़ रहे हैं। आगे चल के बताएंगे आपको, 1-2 दिन में इसका खुलासा करेंगे कि माल वास्तव में कहाँ से आया था। ट्रांसपोर्ट अभी सामान्यतः ट्रांसपोर्ट बाई ट्रेन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट अभी ट्रेन से हुआ है। एक्चुअली आया तो इसलिए था कि 31st ऑफ है ना, 31st में एक्चुअली क्या होता है, मैगी जो शराब होती है, पूरी शराब जो है काफ़ी महंगी होती है, तो ये डोर टू डोर सप्लाई करते हैं। तो इसको काफ़ी पिछले 1-2 साल से हमारे यहाँ टीम में काम कर रही है। करीब 1 करोड़ के आसपास का माल एक बार और पकड़ा जा चुका है। तो 5 लाख रुपए का भी माल पकड़ा गया है। रेस्ट अभी जो फर्दर कार्रवाई उसमें हम एक्शन ले रहे हैं। ये तो हमने जब्त किया बख्तावर रामनगर के पीछे से, ये ग्रीनलैंड अपार्टमेंट से, यस अपार्टमेंट से, उसका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से वहाँ से जब्त किया। अभी आगे इसमें हम काम कर रहे हैं। इस मामले में आबकारी विभाग पिछले 3 माह से रैकी कर रहा था। मामले में पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ के दौरान आबकारी विभाग को डोर टू डोर शराब सप्लाई करने वाले अन्य गिरोह का खुलासा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े घर के बाहर खेल रही एक बच्ची को उठाकर ले गए। लड़की अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। हीरानगर थाना क्षेत्र के स्वास्थ्य नगर में पायल नाम की 8 वर्षीय लड़की, जो कि लॉरेंस स्कूल में 3री कक्षा की छात्रा है, शनिवार की शाम वह अपने घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी अज्ञात बदमाश उसे रिक्शा में बिठाकर ले गए। वहीं पड़ोसियों ने लड़की के परिजनों को बताया तो पूरा परिवार थाने में जा पहुंचा। वो 8 साल की थी।
पायल सोलंकी, इसने उसका किडनैप कर लिया अपने रूम से अपने शुक्लिया में, इसमें स्वास्थ्य नगर में। कल एक बच्ची घर से गायब हुई है, जिसमें उनके जानने वाले एक परिवार पर ही शक है। दोनों लोगों के बीच में आपस में पैसे का विवाद था, लगभग 3.5 लाख रुपए का आपसी विवाद था, और दूसरे परिवार को कुछ लोगों ने चूंकि देखा है ले जाते हुए, इसलिए उसके लिए भी टीम भेजी गई है। उस बिंदु पर भी चर्चा की गई और इन सारे मुद्दों के साथ साथ सभी थाना क्षेत्रों के टॉप 10 गुंडों की लिस्ट मंगवाई गई है, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध भी अगर किसी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई होगी या बच गया होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में बच्चों के अपहरण करने वाले गिरोह पर शंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीजी न्यूज़, इंदौर। पूर्व प्रधानमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन और सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। किसी ने केक काटकर, तो किसी ने मिठाई बांटकर, तो किसी ने हवन यज्ञ कर पूर्व प्रधानमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन और सेवा दिवस के रूप में मनाया। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा अटल जी का जन्मदिन मनाया गया और उनकी लंबी उम्र होने की कामना की गई। जिंदाबाद जिंदाबाद अटल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अटल जी जिंदाबाद, अटल जी हमारी शान है। इस अवसर पर केक काटने के साथ मिठाई व फलों का वितरण भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज़, इंदौर। एक छात्रा को छेड़छाड़ का विरोध करना इतना महंगा पड़ा कि उसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ गया। बदमाश ने बदला लेने की नीयत से उसके ही घर में केरोसिन डालकर उसे जला दिया। मामला देवास के उज्जैन रोड का है। यहाँ रहने वाले कन्हैया लाल की 12 वर्षीय बेटी टीना को महेश नामक बदमाश ने केरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। कन्हैया लाल के मुताबिक टीना 7वीं कक्षा की छात्रा थी। स्कूल आते जाते समय महेश नामक बदमाश उसके साथ छेड़खानी करता था, जिसका टीना और उसके पिता ने विरोध किया था। इसी बात को लेकर महेश ने उसी के घर में टीना के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी। 100% जली टीना की इलाज के दौरान मौत हो गई। मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो मैं थोड़ा घर पे था, तो घर पे से मैं आ रहा था, तो मैंने माँ ने क्या कि मेरा जीव घबरा रहा है बेटे, तो स्कूल जाके 2 ही बहनों को लियाना छुट्टी करा के घर पहुँचा देना, तू दुकान पर रुक जाना। तो मैं 2 ही बहनों को स्कूल में गया, मैडम से क्या मेरी माँ की थोड़ी, इसकी दादी की थोड़ा जीव घबरा रहा है, उनको छुट्टी दी। तो क्या हो आपके मेरे छोरी टीना से बोले तेरे पापा क्या मेरे पापा है, क्या जाओ बेटे 2 छुट्टी लेते हैं, तुम तेरे पापा साथ। हम वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में वो गाड़ी लेके ना हमारे को रास्ते में मिल गया। तो मेरे छोटे ने क्या पापा ये बहुत छेड़खानी करता है, ऐसा करता है। तो मैंने गाड़ी पे रोक के क्या क्यों छेड़खानी करता है मेरे बच्चे उनसे, क्या इसकी मम्मी कहाँ थी, मैंने क्या इसकी मम्मी तो मेरे पास आई नहीं, तो क्या वो तुम्हारी छोटी टीना जल गई। तो मैंने कैसे क्या कि ये मेरे को बताओ, तुम तो जल्दी दुकान उठाओ। तो मैंने दुकान भी नहीं बढ़ाई और मैं जैसे सर बेमास अस्पताल चल गया। मेरी टीना से मैंने देखी, मेरी टीना पूरी जली हुई थी। मैंने क्या बेटे क्या हो, तो बोली नहीं पापा वो महेश मेरे को ब्रासलेट से आके जला गया। मामले की जांच देवास पुलिस को सौंपी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कन्हैया लाल बंजारा, उम्र 12 साल, निवासी उज्जैन रोड मरी माता मंदिर के पास देवास। ये कोई लड़की की छेड़छाड़ का मामला था, तो इसके माँ बाप शायद गए थे उसके घर समझाने, लड़के के घर। तो जब इसके माता पिता घर पे नहीं थे तो लड़की घर पे थी, तो वो व्यक्ति आया और उसने कहा तो बहुत फड़फड़ाती है, और उसके ऊपर घासलेट डाल के उसको जला दिया। 90% जल करके वो परसों के दिन आई थी एम्बाय। इसकी रात्रि में 11 बजे मृत्यु हो गई है। उस पर से मर्ग क्रमांक 708 0708/16 धारा 174 का कायम किया जा करके PM कराया जाएगा। अग्रिम कार्रवाई कोतवाली पुलिस देवास करेगी। इस मामले में टीना के परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया था, जहां से उसे एमवाय अस्पताल रेफर किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीजी न्यूज़, इंदौर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के चलते कलेक्टर पी नरहरी ने क्रिसमस पर्व के अवसर पर हॉस्टल में रहने वाली स्कूली छात्राओं को दंगल फिल्म दिखाई। दंगल फिल्म में हरियाणा की कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी पर आधारित है।
अब लड़कियां भी हर काम में अपनी जन भागीदारी निभा रही हैं। रियो ओलंपिक 2016 में हरियाणा की महिला पहलवान साक्षी ने कांस्य पदक जीता था। उसी के आधार पर फिल्म दंगल बनाई गई। छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर पी नरहरि ने शासकीय हॉस्टलों में रहने वाली छात्राओं को रविवार को सरप्राइज देते हुए मल्हार मेगा मॉल के कार्निवाल सिनेमा में दंगल फिल्म दिखवाई। खेल कूद गतिविधियों के तारतम्य में ये जो बनाया गया है वो फोकट परिवार के ऊपर बनाया गया है और हरियाणा के उस ग्रामीण और ऐसे मानसिकता से उभर कर एक जो बच्चियां उभर कर देश के लिए खेले हैं और रेसलिंग जैसे खेल जिसमें केवल पुरुष प्रधानता हमेशा रही है, ऐसे खेल में बच्चियां निकल कर आके देश के लिए खेले हैं और गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ऐसे परिवेश से तारतम्य में और खास तौर पर मध्य प्रदेश शासन का भी बेटी बचाओ अभियान या केंद्र शासन का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है, मैं समझता हूँ इस पिक्चर में कहीं न कहीं झलकता है। तो हमने सोचा है कि हमारे जो बच्चियां हैं जो हमारे हॉस्टल्स में रहते हैं वो भी हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं और आज चूँकि छुट्टी भी है, क्रिसमस भी है और पिक्चर उस थीम के ऊपर है, तो हमने सोचा बच्चियों के साथ में पिक्चर देखा जाए। और इससे निश्चित ही जब बच्चे छोटे होते हैं ऐसे किसी न किसी ऐसे मोटिवेशनल पिक्चर को अगर देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे, तो निश्चित ही इनमें से भी कुछ बच्चियां उस हिसाब से अपने आप को प्रेरित करेंगे और वैसे बनने का प्रयास करेंगे। तो इस उद्देश्य के साथ हमने इस पिक्चर को आज दिखवाया है। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम सर जी को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं कि सर जी आप हमें यहाँ पर लेकर आए। ऐसा तो हमने नहीं सोचा था, पर अब हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सरप्राइज दिया हाँ सर ने। कलेक्टर पी नरहरि के इस अनोखे सरप्राइज से छात्राओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने कलेक्टर की प्रशंसा की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज, इंदौर। रविवार को पूरा राजबाड़ा क्षेत्र विट्ठल विट्ठल विट्ठला के जय घोष से गूंज उठा। महाराष्ट्रीयन समाज द्वारा भगवान मल्हारी मार्तंड के जन्मोत्सव के अवसर पर पालकी यात्रा निकाली गई। भगवान शिव के तीसरे अवतार मल्हारी मार्तंड का जन्मोत्सव महाराष्ट्रीयन समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजवाड़ा से भगवान मल्हारी मार्तंड की पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा में युवक भगवा ध्वज लेकर चल रहे थे, वहीं युवतियां झांझ मंजीरे बजाते हुए विट्ठल विट्ठल विट्ठला के जय घोष करती हुई चल रही थीं। इन दिनों महाराष्ट्रीयन समाज का महाशीर्ष माह चल रहा है। इस माह के अंतिम रविवार के दिन भगवान मल्हारी मार्तंड का अवतरण दिवस मनाया गया। पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में महाराष्ट्रीयन समाज के लोग शामिल हुए। पालकी यात्रा राजवाड़ा से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए उषा नगर स्थित गजासीन शनि मंदिर पर समाप्त हुई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोंदवले धाम पर हरिहाट का आयोजन किया गया। हरिहाट में एक ही जगह श्रद्धालु ने अपने अपने आराध्य देव की भक्ति की। भक्ति का ये अद्भुत नजारा दिन भर चलता रहा। ईश्वर को पाने के कई मार्ग हैं। कोई जप तप से उन्हें पाना चाहता है तो कोई भजन कीर्तनों के जरिए, जबकि कई लोग ईश्वर की आराधना के लिए मौन साधना भी करते हैं। भक्ति की इन 9 विधाओं को एक साथ गोंदवले धाम पर देखा जा सकता है। गोंदवले धाम पर लगे हरिहाट में भक्तों ने परम पिता को पाने का प्रयास किया और ईश्वर भक्ति में लीन होकर खूब झूमे।
और यहाँ आके काफ़ी अच्छा शांति मिलती है, मन में काफ़ी शांति रहती है यहाँ में आने के बाद, और काफ़ी अच्छा लगता है। जितने भी तरह के स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं सभी में जाने पे शांति प्राप्त होती है। यहाँ पे सभी तरह की नौ विधि भक्ति होती है और ये सभी लोगों के लिए अलग अलग, सबका अपना अपना इंटरेस्ट रहता है, किसको किस भक्ति में इंटरेस्ट है, तो सभी को लाभ इसका उठाना चाहिए। जिसको जिस तरह की मौन जाप करना है, किसी को भजन में है, किसी को हनुमान चालीसा में है, वो अपने हिसाब से सब अपनी चॉइस के हिसाब से भगवान की भक्ति कर सकते हैं इन भक्तियों के माध्यम से। हाट में लगी अलग अलग दुकानों पर भक्त अपने अपने तरीकों से भगवान की भक्ति करते नजर आए। भक्तों ने बताया कि यहाँ आने से उन्हें मन की शांति का आभास होता है। यहाँ हर समाज, हर वर्ग के लोगों के लिए भक्ति की व्यवस्था है। गोंदवलेकर महाराज ने इस हरिहाट की परिकल्पना ली थी और उस परिकल्पना के अनुसार इंदौर में गोंदवले धाम के माध्यम से हरिहाट इसलिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और हमने ये प्रयास किया है कि हरिहाट जो है महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ही होना चाहिए और इसको हमने लेने का प्रयास किया है। पुण्यतिथि का मतलब ये होता है कि उनकी गुरु की कही हुई बातें हमको हमेशा याद आए और गुरु हमसे क्या चाहते हैं, जो महाराज की स्थिति थी, महाराज जो चाहते थे हमसे, हरिहाट के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि नवविधा भक्ति को हमने लिया है और किसी भी विधा को हम ले, किसी भी संप्रदाय के हो, हम किसी भी जाति से या किसी भी गुरु को मानते हो, ईश्वर का करे, यही एकमात्र गोंदवले धाम का उद्देश्य है और यही गोंदवलेकर महाराज का उद्देश्य है। इसलिए प्रतिवर्ष हम हरिहाट का आयोजन करते हैं। ये हमारा 10वां हरिहाट का आयोजन है और इससे इंदौर और इंदौर के आसपास के क्षेत्र में ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि केवल ईश्वर का करिए और आपस में प्रेम से रहिए। आज हमारे समाज में, हमारे देश में प्रेम की कमी है और आध्यात्म के माध्यम से ही प्रेम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए किसी भी विधा का आत्मसात करिए, किसी भी विधा को, और ईश्वर का करने का प्रयास करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह हमारा जो समाज है या हमारी गृहस्थी है, इसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं। अनेक कठिनाइयाँ होने के बाद हमको सहन करने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए महाराज ये चाहते हैं कि जो भी कठिनाइयाँ हमको आने वाली है, आएंगी, उन कठिनाइयों को सहन करने के लिए आध्यात्म को ले और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। इंदौर में गोंदवलकर महाराज की पुण्यतिथि पर हुए अद्भुत आयोजन में भक्ति का एक नया स्वरूप दिखाई दिया। बड़ी संख्या में भक्त हरिहाट में शामिल हुए और ईश्वर के नाम का कीर्तन किया। दिन भर ये आयोजन चलता रहा। गोंदवलकर महाराज की यहाँ पर खूब जय जयकार की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज, इंदौर। शहर के प्रमुख चौराहों पर नगर निगम द्वारा लेफ्ट टर्न बनाने का काम जोरों शोरों से किया जा रहा है। कुछ तैयार हो गए हैं तो कुछ का निर्माण चल रहा है। वहीं जीपीओ लेफ्ट टर्न का कार्य पोस्ट ऑफिस से जमीन नहीं मिलने के कारण रुक गया है। यातायात सुचारू रूप से चले, इसके लिए नगर निगम द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर लेफ्ट टर्न बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें नौलखा, गीता भवन, इंडस्ट्री हाउस, चिमनबाग चौराहा सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर लेफ्ट टर्न का काम पूरा हो गया है। जीपीओ चौराहे का लेफ्ट टर्न भी चौड़ा करने की प्लानिंग नगर निगम ने की है, लेकिन पोस्ट ऑफिस से जमीन न मिलने के कारण काम रुका पड़ा है। जीपीओ लेफ्ट टर्न चौड़ा नहीं होने के कारण वाहन एक साथ नहीं निकल पा रहे हैं और टर्न लेने में वाहन चालकों को तकलीफ आ रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज्यादा है। यहाँ जैसे ही मुड़ते हैं तो दिख रहा है कि सामने बोर्ड लगा हुआ है, पाथवे बना हुआ है। अगर थोड़ा सा दीवार थोड़ा पीछे हो जाए और थोड़ा अंदर हो जाए तो थोड़ा चौड़ा रोड हो जाएगा, तो आने जाने लोगों को काफी सुविधा होगी। वो हो जाते हैं, क्या करें, आने वाले लोग भी यहीं से आते रहते हैं, जाने वाले भी यहीं से आते रहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं सब लोगों को। तो स्टेट वाले क्या होता है कि लोग जैसे उधर मुड़ने वाले उनको कॉर्नर पे खड़ा होना चाहिए, इधर मुड़ने वाले उनको इस कॉर्नर पे खड़ा, लेकिन वजह क्या होती है, ट्रैफिक नियम ना पालन करते हुए सामने एक साथ सामने खड़े हो जाते हैं। उस वजह से हर व्यक्ति को प्रॉब्लम है। पोस्ट ऑफिस से लगभग 700 वर्ग फीट जमीन चाहिए व सीपीडब्ल्यूडी विभाग से 1000 वर्ग फीट के आसपास जमीन मिल गई है। पोस्ट ऑफिस से जमीन नहीं मिलने से लेफ्ट टर्न का काम फिलहाल रुका हुआ है। जोन पे है, देखिए सभी लेफ्ट टर्न हमने चौड़े किए इंदौर के। अभी सबसे बड़ी समस्या जीपीओ चौराहे पे थी। जीपीओ चौराहे पे सीपीडब्ल्यूडी की जमीन थी जो हमें अब मिल गई है, उन्होंने दे दी।
और वहाँ भी हमने कार्य चालू कर दिया है। वहाँ पेवर्स वगैरह सब निकाल दिए हैं और जल्दी उस लेफ्ट टर्न को भी हम चौड़ा करेंगे। बामबस वाला चौराहा जो हमने बनाया रेडिशन वाला अपना फूटी कोठी पे तेजी से काम चल रहा है। विजयनगर, खजराना और MR9 तीनों चौराहे और उनके जो लेफ्ट टर्न है वो हम जल्द शुरू करने वाले हैं, जिनके कि हमारे टेंडर वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि हमने निगम की 5 दुकानें तोड़ के जो दरगाह वाला चौराहा राजकुमार ब्रिज वाला वो चौराहा भी हमने चौड़ा कर दिया, वो कंप्लीट पे है। इस तरीके से पूरे शहर में जितने भी लेफ्ट टर्न है सब, एक महतपुर वाला जो है चौराहा उसको भी हम जल्द चौड़ा करने वाले हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छा हो जाएगा। और GPO में वाकई बहुत तकलीफ थी क्योंकि वहाँ बहुत हमेशा जाम की स्थिति रहती थी, तो उस समय बहुत राहत मिलेगी। एक हमारे डाकघर वालों की ज़मीन है, उनसे भी बात चल रही है और उनसे भी जल्द हम जमीन लेके और एक लेफ्ट टर्न वो भी छोड़ा कर। फिलहाल शहर में प्रमुख चौराहों पर लेफ्ट टर्न का कार्य जोर शोर से चल रहा है, लेकिन GPO चौराहे के लेफ्ट टर्न का मामला अभी भी रुका हुआ है। पोस्ट ऑफिस से जमीन मिलने पर यहां कार्य शुरू होगा। फिलहाल नगर निगम अभी कागजी कार्यवाही में ही लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज, इंदौर। अख्तर उल उलम गर्ल्स मदरसा के तत्वाधान में ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में मदरसे की छात्राओं को सम्मानित किया गया। रविवार को खजाना में अख्तर उल उलम गर्ल्स मदरसा द्वारा ईद मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस में मौलाना कासिम ने छात्राओं को कुरान की आयतों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर पूरी शिक्षा प्राप्त कर चुकी छात्राओं का सम्मान भी किया गया। क्षेत्रीय पार्षद रुबीना इकबाल ने कॉन्फ्रेंस में सफाई अभियान की जानकारी देते हुए सभी को अपने अपने घरों में स्वच्छता रखने की बात कही। यहाँ पर एक मदरसा है जहाँ पे रोशन नगर की सारी खवातीनों को हमने इकट्ठा करा है, खवातीन मतलब औरतों को, और एक प्रोग्राम करा है जिसमें ना खास तौर पे हम लोग सफाई का, जो हमारी महापौर जी ने एक अभियान छेड़ाएगा कि सब पार्षद अपने वार्ड में जाएं और लोगों को समझाई दें। यहाँ देखिए आप, बहुत सारी तादाद में मेरे वार्ड की औरतें इकट्ठा हैं और मैंने इनको सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में कि किस तरह से कचरा रखें, किस तरह से कचरा डालें, सफाई का कैसे ध्यान रखें, किस तरह से अपना शहर बहुत खूबसूरत हो सकता है। तो मैंने ये प्रोग्राम के अंदर आके और इसके औरतों को यहाँ पे इस चीज़ की समझाइश दी है। ये खास तौर पे सिर्फ सफाई को लेके प्रोग्राम चल रहा है और हमारा ईद मिलादुन नबी का महीना चल रहा है, उसको लेके ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज, इंदौर। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। जल्द लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत नाहिद खान को। नमस्कार।